नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्राथमिक शिक्षक तिथि जो है 8/11/1998 का ये जो है परीक्षा हुआ था, जिसमें जो है कुल 100 प्रश्न दिए गए हैं, जो आज हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसके प्रथम संपादक पूछा जा रहा है, तो इसका हो जाएगा अरविंद घोष। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन जाएगा? तो अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निश्चित घटनाओं के सही कालानुक्रम का कोट कीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो यह जो 1930 में हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 1920 में। आपको यहाँ पे दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून को तोड़कर यह चालू किया गया था। होम रूल आंदोलन जो है यह 1916 में किया हुआ था। होम रूल आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह 1942 में शुरू किया गया था। और असहयोग आंदोलन जो है यह 1920 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सही कालानुक्रम बताइए। तो सबसे पहले होम रूल आंदोलन 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 1920 में, उसके बाद आपका आ जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सबसे अंत में आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो 2 4 1 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे बताना कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया काकोरी कांड, ये जो कब हुआ था? तो ये काकोरी टेंडर की जो है यह कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था, तो ये याद रखिएगा। जबकि सैंडर्स हत्या 1928 में, जनरल डायर की जो है 1932 में, जनरल डायर हत्याकांड 1932, अलीपुर षड्यंत्र कांड तो यह हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 काकोरी हत्याकांड जो है यह 1925 में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिग्रहित किया था? तो अधिग्रहित मैंने कि कब स्वीकार किया था? तो सबसे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा 2, 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से ऐसे किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? तो निम्न में से किसने जो है मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? तो यह विवरण लिखा था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, यानी कि देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम जो यह थी हुमायूं की बहन थी। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेज ने किया था कौन सी संधि? तो सिराजुद्दौला के साथ जो अंग्रेज ने किया था कौन सी संधि? तो यह किया था आपका अलीनगर की संधि। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। अलीनगर की संधि जो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच किया गया था। सती प्रथा का निषेध किया गया था। तो सती प्रथा का निषेध कब किया गया था? तो यह जो है राजा राममोहन राय के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का जो विरोध किया निषेध किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा 2, तो ये याद रखिएगा 1829 में। आगे दिया गया है कि पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है यह तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बीच हुआ था। ये गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। गांधी और अम्बेडकर के बीच जो है यरवदा के जेल में किया गया था, ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता। इसी को जो है गांधी इरविन समझौता के जो दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1917 के जब कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह महिला अध्यक्ष थी। कौन थी? तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है पहली महिला थी जो कलकत्ता के अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था 1917 में। लेकिन ये महिला तो थी, लेकिन ये भारतीय नहीं थी, ये आयरलैंड की महिला थी। कहाँ के? आयरलैंड की। तो ये याद रखिएगा। लेकिन अगर इसमें पूछा जाएगा कि पहली जो है कांग्रेस की जो है प्रथम अधिवेशन भारतीय प्रथम महिला कौन थी? तो भारतीय पूछा जाएगा तो यह हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। यह कब की था? तो यह 1925 के जो कानपुर अधिवेशन में भाग लिया था।
इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, तो याद रखिएगा। 3 जो भारतीय जो कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, 3 महिलाएं जो थी कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, एक एनी बेसेंट, दूसरा सरोजिनी नायडू और तीसरा का नलिनी सेन। नलिनी सेन ने जो है ये 1933 में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे कलकत्ता में। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती थे, तो सिंधु घाटी की लिपि की सूचना स्रोत किससे ज्ञात होती है? तो आपका इसका सही उत्तर देगा 11 के ऑप्शन नंबर 2 मुहरों से। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है मुहरों से। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य व पद दोनों में है? तो गद्य और पद दोनों में है, तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 3 यजुर्वेद जो है यह गद्य और पद दोनों में है। और सबसे प्राचीन का वेद कौन हो जाएगा? तो ऋग्वेद, याद रखिएगा। महायान के संस्थापक कौन है? तो महायान जो है और हीनयान जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। नागार्जुन जो थे यह महायान के संस्थापक थे। कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से है? तो कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विद्यालय से है? तो कौटिल्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था कौटिल्य, इसी को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो आपका इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो दो सिख गुरु को जो है औरंगजेब ने एक को औरंगजेब ने, एक को जहांगीर ने मृत्यु दिया था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जहांगीर को मृत्यु किसने दिया था? जहांगीर किसको मृत्यु दिया था? तो यह हो गया अर्जुन देव को। जहांगीर ने जो है गुरु अर्जुन देव को जो मृत्युदंड दिया था। और औरंगजेब जो था किसको मृत्युदंड दिया था? तो औरंगजेब जो था यह गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। सिख गुरु के संस्थापक जो है किससे कहते हैं? तो गुरु नानक देव को कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ? तो गुरु नानक का 1469 में हुआ था। और सिखों में जो कुल 10 गुरु हुए थे, जो अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म जो है बिहार के पटना साहिब में हुआ था, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन जो है यह किया गया था चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर देगा, चंद्रशेखर आजाद। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश थी कौन? तो आपका इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4 एम फातिमा बेबी। किस विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो किसी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो यह निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर देगा। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधानों की संस्तुति जो किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत निहित है? तो आपातकाल की घोषणा जो है यह अनुच्छेद जो है 352 में निहित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। 352 में जो है आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में निहित है। राज्य के नीति निषेधक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राज्य के नीति निषेधक तत्वों का सिद्धांत जो है ये भाग 4 में जो दिया गया है 36 से, यानी कि अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। तो 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका राइट आंसर होगा, 36 से 51। किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? तो पंचायती राज जो है सबसे पहले प्रारंभ किया गया था राजस्थान में। कहाँ पे? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पंचायती राज जो है व्यवस्था लागू किया गया था राजस्थान में। अगला प्रश्न हमारा दिया गया दोस्तों कि निम्न में से किसे जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो ये आपका इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर जो है, यानी कि लोकसभा तथा राज्यसभा का सभी सदस्य। जो संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा होते हैं उसके सभी सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, तो ये याद रखिएगा। संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची में जो 22 भाषा दिया गया, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा दिया गया है, उसमें सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बांग्ला भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 11वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे उस समय के करंट अफेयर है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा 25 का हो जाएगा 4, एम खुसरो थे। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, उस समय का करंट अफेयर दिया गया था। अगला प्रश्न है
कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन पूर्णतः निजी क्षेत्र था। तो निजी मतलब क्या होता है, प्राइवेट होता है। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कृषि जो है यह निजी क्षेत्र था। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा साक्षर कौन सा राज्य हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा केरल। केरल जो था सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। वर्तमान में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन है, तो केरल ही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर कितना लक्ष्य रखा गया था। तो उस समय का करंट अफेयर था। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 28 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी कि 6.5 रखा गया था, 1 रखा गया था। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय था क्या, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तीव्र औद्योगिक विकास। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि तीव्र औद्योगिक को विकास करना। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। IRDP प्रारंभ किया गया था। तो IRDP जो कब शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था आपका 4 अक्टूबर 1980 को। 4 अक्टूबर 1980 को जो है IRDP प्रारंभ किया गया था। बाघ परियोजना कब प्रारंभ किया गया था। तो बाघ परियोजना जो है 1973 में शुरू किया गया था। कब, 1973 में। और एक हाथी परियोजना हुआ था, यह 1992 में शुरू किया गया था, हाथी परियोजना। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि डबाकुआ योजना संबंधित है किससे। तो डबाकुआ योजना जो है ये आपका संबंधित है किससे, तो शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से। शहरी महिलाओं को स्वरोजगार से जो है यह डबाकुआ योजना संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो सुंदरबन डेल्टा कौन नदी बनाती है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा नदी जो है ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क है। तो फ्रेंड्स दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह जो है यूपी में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, तो यूपी में। बिहार में जो है एकमात्र जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये याद रखिएगा, जो कहाँ है, तो बिहार में है, पश्चिमी चंपारण में। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, आपको बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे बताना है कि सही आंसर पे गलत उत्तर कौन है। तो 35 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न दिया गया कि निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। दोस्तों यहाँ पे बताना चाहिए गलत है, यहाँ पे सही होना चाहिए कि कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा बिहार का थोरियम में गलत है, क्योंकि थोरियम जो केरल में उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में सल्फर जो है महाराष्ट्र में उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और जो क्रोमाइट जो है ये उड़ीसा में उत्पादन किया जाता है, उड़ीसा में। जबकि मोनाजाइट जो है ये केरल में उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, अगर सही रहेगा तब। अगर गलत रहेगा तो इसमें से सभी गलत है, खाली जो है 4 केरल सही है। तो याद रखिएगा। जलवासी कृषि निम्नलिखित राज्यों पहाड़ी क्षेत्रों की एक मुख्य समस्या है। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, असम तथा बिहार में। जलवासी कृषि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी क्षेत्रों में एक मुख्य समस्या है, तो असम तथा बिहार में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है ये किसने किया था, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो बताना कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल बिहार में अधिक उत्पादन होता है, ये गलत है। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन जो है कहाँ किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। चाय असम में, रबड़ केरल में, गेहूँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उत्पादन करता है। वह राज्य मार्च 1998 के वह राज्य जहां मार्च 1998 में कपास की खेती में हुए नुकसान के कारण किसानों ने बड़ी संख्या में आत्महत्या कर लिया था, वह किस राज्य में था। तो आपका इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, आंध्र प्रदेश। हनुमंतराव समिति की सिफारिश से संबंधित है। तो हनुमंतराव समिति की सिफारिश किससे संबंधित है, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्वरक उद्योग से। उर्वरक उद्योग से यह संबंधित है हनुमंतराव समिति। अगला प्रश्न है कि विश्व कप फुटबॉल 1998 में हैट्रिक करने वाले खिलाड़ी कौन है। तो विश्व कप फुटबॉल 1998 में हैट्रिक करने वाले खिलाड़ी कौन है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैब्रियल
व्यतिस्तुता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन है? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद अजहरुद्दीन। मोहम्मद अजहरुद्दीन जो थे ये एक सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने वाले खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है कि लिएंडर पेस ने पहली जो है ATP टूर टेनिस प्रतियोगिता निम्नांकित में को किसको हराकर जीता था? तो यह हराया था किस व्यक्ति को? तो आपका इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 1 नेविले गॉडविन को हराया था। नेविले गॉडविन को हराकर जो है यह लिएंडर पेस ने पहली बार जो है ATP टूर टेनिस प्रतियोगिता अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है कि द इंसाइजर पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंसाइजर पुस्तक के लेखक हैं PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव के द्वारा जो है द इंसाइडर पुस्तक लिखा गया था। भैंसा सिंगी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी नामक एक जनजाति जो होती है यह जो है कहाँ पाया जाता है? तो यह हो जाएगा नागालैंड में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसको जो है वर्ष 1997 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था? तो 1997 में जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये सुब्बा लक्ष्मी को। यह जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है तो याद रखिएगा, ये सुब्बा लक्ष्मी को दिया गया था। उस समय का करंट अफेयर है तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे प्रश्न है कि अभी हाल ही में स्वराज पाल को नियुक्त किया गया था किसके द्वारा? तो अब अभी जो है हाल ही में स्वराज पाल को नियुक्त किया गया था तो आपका इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4 लंदन में टेम्स वैली विश्वविद्यालय के कुलपति को। तो ये भी करंट अफेयर दिया गया है। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ बताना है कि कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो देवी चौधरी सरोदवादक थे, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, ये गलत दिया गया है। उस्ताद जो है उस्ताद अल्लाह रखा तबला वादक है, पंडित रविशंकर सितार वादक है, बाल मुरली कृष्ण जो वालियन वादक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा, यह गलत दिया गया है। निम्नांकित में से पोखरण में किए गए नाभिकीय परीक्षण में कौन सी युक्ति जो है हाइड्रोजन बम तकनीकी का आधार था? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 4 संलयन प्रक्रिया था, जो हाइड्रोजन बम संलयन प्रक्रिया पर आधारित था। अगला प्रश्न है कि भारत का निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा निर्माणाधीन कहाँ है? तो यह भी करंट अफेयर था, कोचीन में उस समय था, निर्माणाधीन था। बिहार स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो बिहार का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 51 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 1 अप्रैल को हुआ था। 1 अप्रैल को जो है अलग किया गया था और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता था, ये याद रखिएगा। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल को, लेकिन मनाया कब जाता है बिहार दिवस? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा दोस्तों। भारत ने अभी हाल ही में किस देश को विरुद्ध व्यापारिक प्रतिबंध समाप्त कर अपना जो है उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ये जो मॉरिशस में खोलने का निर्णय लिया है। ये भी करंट अफेयर था उस समय का। अगला प्रश्न देखते हैं कि जून 1998 में आए भीषण चक्रवात से कौन सा बंदरगाह भारी क्षति का शिकार हुआ था? तो 1998 में चक्रवात आया था तो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन था? तो कांडला क्षेत्र था। यह भी उस समय का करंट अफेयर था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित जो प्रथम व्यक्ति हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 4 एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। एस राधाकृष्णन को जो है इस सम्मानित जो है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना कि इनमें से कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है। तो थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को, वायु सेना दिवस जो है ये 6 अक्टूबर को गलत है, नौ सेना दिवस जो है 4 दिसंबर को, शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कि वायु सेना दिवस कब मनाते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म टाइटैनिक के एडिटर कौन है? तो 11 ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली बहुचर्चित फिल्म के टाइटैनिक के एडिटर कौन है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 2 जेम्स कैमरॉन। जेम्स कैमरॉन जो थे यह फिल्म टाइटैनिक जो बनाया गया है इसके जो संपादक थे। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर हेलो इंडिया नामक उत्सव किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था कहाँ पे? तो ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर जाएगा। निम्न युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा युग मुझे सही सम्मिलित नहीं है। तो सी रंगराजन जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है, ये गलत है। ये एस आर
FRJ केप गोवा से हैं, एस पद्मनाभन जो मिजोरम से है, और सूरज भान जो है उत्तर प्रदेश से हैं। जबकि जो सी रंगराजन तमिलनाडु से हैं, ये गलत दिया गया है, ये सम्मिलित नहीं है। जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन जो है यह एक प्रकार का क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। जराविक सेवन जो है यह क्या है? यह कृत्रिम हृदय है दोस्तों। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? तो CO2 का जो है सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। उस समय कौन था? संयुक्त राज्य अमेरिका था। अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी, विटामिन सी जो अंडा में नहीं पाया जाता है, जबकि ये बी कॉम्प्लेक्स और डी भी पाया जाता है, जबकि विटामिन सी जो है अंडा में नहीं पाया जाता है। ध्वनि की गति धीमी होती है किस में? तो ध्वनि की गति जो है धीमी किस में हो जाएगी? तो 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हवा में, क्योंकि लोहा में, जल में और हाइड्रोजन में अधिक हो जाएगा। और हवा में कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रश्न नंबर 63 है कि पदार्थ में सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है और जिसमें मूल पदार्थ के सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उससे जो कहा जाता है क्या? तो मॉलिक्यूल, उसी को अणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विटामिन के जो है ये रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। हम तारों को टिमटिमाते देख पाते हैं, यह किसके कारण होता है? तो तारे जब टिमटिमाते हैं तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में जो पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो यह हो जाएगा मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन जो है यह मांसपेशियों में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। एक लड़का जो है अपने पिता के कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में पाता है? तो एक लड़का जो है पिता से कितने क्रोमोसोम पाता है? तो 22 + y ये क्रोमोसोम पाता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? तो मानव के लिए इसमें से कौन सा उपयोगी हो जाएगा? तो केचुआ। केचुआ जो है या किससे किसान का मित्र भी कहते हैं, जो मानव के लिए उपयोगी है, क्योंकि जो है फसल को उर्वरक को बढ़ा देती है, तो याद रखिएगा। उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखलाई देगा? तो उपग्रह में जो अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश का रंग जो कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो अदरक क्या है? तो एक प्रकार का जो है तना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अदरक क्या है? तो तना है, उसके तने को खाते हैं। वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? तो वातावरण में देखा जाए तो सबसे प्रमुख गैस कौन सी हो जाएगा? तो आपका इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर जो है 1, नाइट्रोजन सबसे प्रमुख गैस से होती है, जो कितना होता है? 78% होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में कितना है? तो 0.03% हो गया है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है? तो 21% लगभग है, यानी कि 20 पॉइंट कुछ है, तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि CH4 का नाम क्या है? तो CH4 के जो है मीथेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। CH4 क्या है? मीथेन है, जो ये प्राकृतिक गैस है। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो स्टेनलेस स्टील बनाने में जो लोहे के साथ जो है निकेल धातु मिलाई जाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन होगा? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समुद्र का जो पानी है यह ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या शामिल होता है? तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है इसमें CO+N2 शामिल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। CO+N2 को जो है प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। LPG गैस कौन सा जो है गंधीय पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो LPG गैस जो है ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर बना होता है, ब्यूटेन + प्रोपेन। इसमें जो है यानी गंध करने के लिए जो है क्या चीज़ मिलाया जाता है? तो मिथाइल एथिल मरकेप्टेन मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एथिल मरकेप्टेन। 76 क्या पार्ट होगा? एक हो जाएगा। एथिल मरकेप्टेन के कारण जो होता है कि जब गैस हम खोलते हैं तो हमें गंध देती है, तो इससे जो है पता चलता है कि कहीं पे गैस लीकेज है, इसीलिए जो है हम गैस को सुरक्षा करते हैं, उसे बंद करते हैं। आगे देखते हैं कि बिजली के लैंप का तंतु बना होता है। तो बिजली के जो लैंप जो होता है उसके तंतु किससे बना होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा।
देखेंगे कि 100 वाट का जो बॉल होता है इस प्रकार का, उसमें जो है इस प्रकार की तारें निकली होती है, उसमें जो इस प्रकार से टंगस्टन लगा हुआ होता है। आगे प्रश्न है, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके जो चुंबकत्व पर क्या असर पड़ेगा। तो जैसे ही किसी चुंबक को हम गर्म करेंगे तो उसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादक है जिसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने के लिए करते हैं। तो पौधे जो भोजन बनाने के लिए करते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा क्या आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, CO2 का प्रयोग करते हैं। पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग जो भोजन बनाने के लिए करते हैं और छोड़ते क्या है, तो ऑक्सीजन। अगला प्रश्न हमारा दिया गया प्रश्न नंबर है 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस उपस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है। तो नहीं है यहाँ पर दिया गया है, तो आपका इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर 3, क्लोरीन जो है यह बायोगैस में उपस्थित नहीं है, जबकि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बायोगैस में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा पाया जाता है कहाँ, किस में। तो मनुष्य के शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा जो है यह मूत्र में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मूत्र में। किस क्रिया द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करते हैं। तो यह तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण के सहयोग से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण के जो मदद से जो है सूर्य के प्रकाश से जो है क्लोरोफिल की मदद से प्रकाश संश्लेषण के कारण जो है पेड़ पौधे भोजन तैयार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से गाय की कौन सी नस्ल अधिक दूध देती है। तो गाय की एक नस्ल होती है जो सबसे अधिक दूध देती है, इसी को जो जर्सी गाय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। थर्मामीटर में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो थर्मामीटर में पारे का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि वह जो है तापमान के कारण अधिक फैलता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य मुख्यतः बना है, तो सूर्य जो है मुख्यतः किससे बना है। तो सभी लोग जानते हैं कि सूर्य में मुख्यतः जो सबसे अधिक मात्रा में जो है आपका हाइड्रोजन रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जगह हाइड्रोजन से बना है। पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं। तो दिन में जो है सभी लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। और रात में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो इसी को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। निम्नलिखित में से पूर्णतया जो है ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है। तो निम्नलिखित में से पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 है, यानी किरोसिन। किरोसिन में जो है ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें जो है ऑक्सीजन रहित होता है। इसी को जो है किरोसिन को जो मिट्टी का तेल भी इसी नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कन की दर क्या होती है। तो एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी धड़कन जो है की दर क्या होती है। तो 90 का आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 2 72 होता है। 1 मिनट में जो है व्यक्ति की धड़कन जो है 72 बार धड़कता है, ये याद रखिएगा नाड़ी की धड़कन। परम शून्य ताप किससे कहते हैं। तो परम शून्य जो है इसी को परम शून्य ताप कहते हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा -273.15 सेंटीग्रेड को जो है परम शून्य ताप कहते हैं। 91 का आपका राइट आंसर होगा 1 हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन है। तो सभी लोग जानते हैं कि सौरमंडल का सबसे चमकदार या चमकीला ग्रह किसको कहते हैं। तो शुक्र ग्रह को। इसी को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह जो है इस पर CO2 पाया जाता है। क्या पाया जाता है, CO2, जिसके कारण जो है ये सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र ग्रह हो जाएगा। मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का तापमान जो है सेंटीग्रेड में जो है 37 डिग्री होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाएगा तो 98.6 हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ये याद रखेगा। यहाँ पे सेल्सियस दिया गया है, ये याद रखेगा। सेल्सियस में आपका कितना हो जाएगा, तो 37 डिग्री हो जाएगा, लेकिन फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन हो जाएगा, तो 94 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सोयाबीन जो है इसमें जो है प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोयाबीन का जो बीज होता है उसमें उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है।
तो सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ कौन हो जाएगा, तो नायलॉन। नायलॉन जो सबसे अधिक ज्वलनशील पदार्थ है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल का SI इकाई क्या है, तो बल को जो है SI इकाई क्या होगा, तो न्यूटन। न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा रॉकेट जो है प्रोपेलेट की तरह से प्रयोग नहीं होता है, निम्नांकित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलेट की तरह प्रयोग नहीं होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नांकित में से जो कौन सा जो रॉकेट प्रोपेलेट की तरह प्रयोग नहीं होता है, तो आपका यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित में से कौन सा रबर वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है, तो वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि सल्फर को जो है वल्केनाइजेशन में प्रयोग करते हैं, इससे जो है मजबूत बनाया जाता है मिला करके। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है, तो बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है, तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा हबल दूरदर्शी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हबल दूरदर्शी जो है ये बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम है। आज का अंतिम प्रश्न दिया गया है कि आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आँख के जो है दृष्टि पटल, इसी को जो है रेटिना कहते हैं, इसी पर जो है यानी कि आँख के जो है रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य जो है दान में क्या देता है, तो कॉर्निया देता है, यानी कि पूरा आँख देता है। कॉर्निया क्या होता है कि एक चमड़ा का जो पारदर्शी झिल्ली होता है, क्या होता है, चमड़ा का पारदर्शी झिल्ली होता है, इसी को जो है दान दिया जाता है आँख दान देने में। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले कि आप वीडियो अभी तक नहीं देखें तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।